रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे। प्रभु जैसा तीन लोक में और न दाता कोई, और न दाता कोई। मेहर करे वो दाता तेरे, सगरे दुख टरेंगे, सगरे दुख हरेंगे, सगरे दुख हरेंगे। रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे। परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में आइए हम और आप प्रवेश करें। बंधुओं, जीवन में वर्तमान समय एक ऐसा समय है जिसकी स्वप्न में भी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा समय जो व्यक्ति के समझ से भी परे का समय है, लेकिन भगवान को प्रार्थना करने तथा स्वयं को बचाए रखने की यह कठिन परिस्थिति हमें और आपको संपूर्ण जीवधारियों, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना करने और जितना संभव हो सके, जो संभव हो सके वह करने का एक अवसर भी दे रही है। याद रखिए, भगवान प्राणी को संसार में भेजते हैं तो उसके जीवन की हर एक घटना, हर एक परिस्थिति की पूर्व में ही संरचना कर देते हैं। वह हमें इसलिए ज्ञात भी नहीं रहता क्योंकि अगर हमें पूर्व में ही आभास हो कि स्थिति ऐसी होगी, स्थिति ऐसी होनी ही है, तो हम शायद परिस्थितियों के प्रति या तो पक्ष में परिस्थितियां होंगी तो अति आश्वस्त भी हो सकते हैं और या फिर अति निश्चिंत भी हो सकते हैं। तो इस अति से बचाने के लिए ही ईश्वर हमें पूर्व आभास की समझ प्रायः नहीं देते। याद रखिए, भगवान को हमें स्वयं के परिवार, स्वयं के लिए निवेदन और प्रार्थना तो करनी है, किंतु उससे भी अधिक अभी जीव मात्र की रक्षा हो, इस प्रार्थना पर भी हमें ईश्वर को निवेदन करना है कि प्रभु रक्षा कीजिए। रक्षामि से रक्षामः के भाव की ओर हम बढ़ें। परम पिता परमात्मा के हाथों में जीवन की डोर देकर अपने कार्य को भी करें और अन्य जीवों के स्वस्थ होने की सद मनोरथ रूपी भावना को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। देखिए बंधुओं, भगवान को इस समय भोग लगाना है तो
श्रद्धा और विश्वास का भोग लगाइए। इस समय भगवान को भोग लगाना है तो सद्विश्वास और विनम्र भावना, निवेदित भाव का भोग लगाइए, जिससे परमात्मा प्रसन्न होकर प्राणी मात्र को इस कठिन विकराल स्थिति से बचाने में कोई ना कोई मार्ग प्रदान करें। श्री राम जी शबरी महारानी के आश्रम में पधारे हैं। शबरी जी कहने लगी, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ ऐसा अन्य ऋषि मुनि तथा अन्य लोग कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे दर्शन देकर धन्य किया है। पर मन में एक दृढ़ विश्वास जरूर था राघव कि आप मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव मतंग मुनि ने जाते समय जब उन्होंने समाधि लेने का निश्चय किया, उस समय उन्होंने कहा था कि बेटी शबरी ध्यान रखना, भगवान विष्णु का अवतार जो संसार को संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए अवतरित होंगे, वे श्री राम हमारे इस पवित्र आश्रम में मतंग वन में जरूर आएंगे। तुम धैर्य मत खोना, नियमित रूप से प्रभु के आगमन के लिए इंतज़ार करना। बंधुओं, वास्तव में हमें भी इस समय इंतज़ार करने और परमात्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रभु हमारे जो भी अपराध हैं उन्हें क्षमा कीजिए और जीवधारियों की रक्षा कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हमारा जीवन निश्चित रूप से इस कष्ट के समय को पार करेगा। राम जी के चरणों में यही प्रार्थना कि श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा और माता सीता का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और राम जी से या अपने आराध्य से यही कहें कि भगवान अब अति हो चुकी, अब बस कीजिए, इस कष्ट से बचाइए, क्योंकि जैसा निवेदन करेंगे वैसा निश्चित रूप से फल भी मिलेगा। विश्वास रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय सिया राम, प्रणाम।